और अब वक्त हो गया है पहली बहस का और आज बात होगी राम मंदिर पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको 3 खबरें बता देते हैं जो ये बताएंगी कि आज की पहली बहस में ये मुद्दा कितना जरूरी है। राम मंदिर का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सरयू किनारे भगवान राम की 151 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। वहीं राम मंदिर को लेकर दिल्ली में संतों की एक बैठक चल रही है। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के बाद ये पहली बार हो रहा है कि 125 संप्रदायों के संत इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राम मंदिर से ही जुड़ी तीसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस चलमेश्वर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला रहने के बावजूद सरकार मंदिर पर कानून बना सकती है। तो इसी बड़े मुद्दे पर होगी हमारी पहली बहस। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, मैं आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ेंगे। विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के, वो हमसे जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी संजय शर्मा जी तालकटोरा स्टेडियम पर मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। जो तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, संत समागम चल रहा है, संत इकट्ठा हुए हैं, बैठक चल रही है राम मंदिर को लेकर और रणनीति की आगे बात की जा रही है। राजीव जी, आपसे ही सवाल ले लेती हूं पहली बहस की शुरुआत का कि चौतरफा दबाव है अब आपकी सरकार के ऊपर। भैया जी जोशी ने कहा कि 1990 जैसे आंदोलन किया जा सकता है। संत आज कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो करके मानेंगे। क्या माना जाए? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम की मूर्ति से ही काम चला लो, मंदिर की बात मत करो। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पर कोई दबाव हम पर कोई दबाव नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहां राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे और हमें ये हमारा दायित्व है। ये दबाव नहीं है। हमने कमिटमेंट दिया है कि राम मंदिर का निर्माण वहीं पर होगा। राम मंदिर को मैं यही बता रहा हूं आपको जी, यही बता रहा हूं आपको। जब तक मैंने आपसे कहा कि कानूनी लड़ाई, हमारे संविधान ज्ञाता, कानून ज्ञाता सरकार सभी समन्वय बना रही है, सभी इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस देश की जनता को भगवान राम का मंदिर दिया जाए। और भगवान राम का मंदिर देने के लिए जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता हमने जाहिर की है, उसमें एक बार भी हमने ये नहीं कहा, इफ एंड बट कहीं नहीं लगाया। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला अभी इसकी सुनवाई चल रही है, उसकी सुनवाई की एक डेट निर्धारित की गई है। बावजूद उसके सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से संवैधानिक और कानूनी दायरे में रह के मंदिर का निर्माण करवाया जाए। और वो जो भी उसका रास्ता निकलेगा, उस रास्ते के लिए सरकार पूरी तरह से अपने एक्सपर्ट के साथ समन्वय बनाकर ये कार्य कर रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यहां कोई दबाव की बात नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। आज भी हम कहते हैं, कल भी हम कहते थे, कानूनी लड़ाई भी हमने लड़ी और मजबूती से लड़ाई लड़ी। जब भी राम मंदिर के निर्णय आए, न्यायालय की वजह से आए। बात मैंने सुनी और आपने कहा कि इस देश की जनता को राम मंदिर जरूर मिलेगा। उस देश की जनता में आप मुसलमानों को शरीक करते हैं या नहीं करते हैं? वो देश की जनता है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। इस देश में मुसलमान भी चाहते, बिल्कुल इस देश का मुसलमान भी चाहता है कि वहां पर राम मंदिर बने। कोई ऐसा मुसलमान होगा, कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो वहां नहीं चाहता होगा राम मंदिर बने। अगर कोई बाबर का फॉलोवर होगा, उसको तकलीफ हो सकती है, और जिन लोगों को तकलीफ है उन लोगों की परवाह की। ठीक है राजीव जी, मेरे साथ मौलाना नौमानी भी मौजूद है। उनका मैं रुख करूंगी कि क्या देश का मुसलमान ये चाहता है कि राम मंदिर बने उस जगह पर जो कि विवादित है। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी संजय का रुख करना चाहूंगी। संजय, संतों की बैठक चल रही है और पहली बार 125 संप्रदायों के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो वहां इकट्ठा हुए हैं 1990 के बाद। तो क्या माना जाए, किस तरह का दबाव सरकार के ऊपर होगा? लेकिन शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि मुझे मौलाना नौमानी को चर्चा में शरीक करना है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर साधु संतों की भीड़ लगना शुरू हुई है, लगभग 10 से 20 हजार साधु संत तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचते जा रहे हैं और उनका यही मांगे, उनका यही कहना है कि किसी भी तरह से सरकार अध्यादेश लेकर के आए, राम मंदिर से कम किसी भी मुद्दे पर वो मानने को तैयार नहीं है।
आप राम जी की मूर्ति बनाएंगे, उस पर वो मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ संत जन है, इनसे भी आप बात कर सकते हैं, इनसे सुनिए। अवधेश जी, किस चीज पर मानेंगे आप? क्या राम जी की मूर्ति से काम चल जाएगा आपका? मैं स्वामी अवधेशानंद महाराज संत महासभा उपाध्यक्ष, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, केवल मूर्ति बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें सिर्फ राम मंदिर चाहिए। आज हमारा धर्मादेश जो जारी हो रहा है, चाहे अध्यादेश लाओ, चाहे संसद में कानून पास करो, हमको राम जो आपने वादा किया था उस वादे पर आप आइए, और हमें सिर्फ राम जन्मभूमि राम मंदिर चाहिए, और ये नहीं अब तत्काल चाहिए। अब इसके लिए हम लोग समय नहीं दे सकते हैं। आज हमारे तालकटोरा स्टेडियम में संजय, इससे ज्यादा समय देने के लिए संत तैयार नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपका रुख करेंगे। मौलाना साहब, सरकार के ऊपर आप देख रहे हैं चौतरफा दबाव है। योगी आदित्यनाथ ने एक झुंझुना पकड़ा दिया है हिंदू समाज को कि मूर्ति बना देंगे वो 151 मीटर की। मंदिर की बात मत कीजिए। और अभी आपने राजीव जेटली जी को सुना, उनका कहना है कि मुसलमान भी चाहता है कि वहां मंदिर बने। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमान जो है वो न्याय के साथ है, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे पूर्व नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा कि फिर जो है वहां पे जो है वो मस्जिद जो है वो बनाई जाएगी। अच्छा, तो आप अभी उसी उम्मीद में जिंदा हैं? बिल्कुल उम्मीद में जिंदा, वरना जो है वहाँ पार्टी बन के जो है मुसलमान क्यों जो जाते जो है उसमें। मौलाना साहब, वो कोई मक्का मदीना थोड़ी है, एक आम मस्जिद थी आपके लिए, कहीं और बना लीजिए, इसमें क्या एतराज है? नहीं, कहीं और बनाने हिंदुओं की तो ये भावना जुड़ी हुई है कि सबसे बड़ा धर्म स्थान है, भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन आपके लिए तो कोई मक्का मदीना नहीं है ना। जन्मभूमि तो अयोध्या है ना, वो मस्जिद थोड़ी है। मस्जिद तो और जन्मभूमि का विवाद है ना, रामलला का जन्म जिस जमीन पर हुआ है, उसमें मंदिर बनाने की बात कोर्ट में तो उसी विवाद को सुलझाने के लिए गए हैं ना लोग। आप ये बताइए कि अगर वहाँ पर मंदिर बने तो आपको क्या एतराज है? तो हाँ, निर्णय के बाद कुछ भी बने वहाँ हमें जो कोई बिल्कुल एतराज नहीं है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उसके साथ है वो, लेकिन ये अभी तो शुद्ध रूप से जो है वो राजनीति हो रही है। जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुनवाई हो रही है, न कोई कानून बन सकता है, न अध्यादेश जो है वह लाया जा सकता है। ये जनता को गुमराह करने का खेल है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चलमेश्वर ने कह दिया है कि मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन अध्यादेश लाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। तो बनाइए कानून, चलिए बना रहा है। चलिए ठीक है, अगर जो है वो संवैधानिक ये है, लेकिन वहाँ एक ये बात है कि सरकार जो है हिंदू मुसलमान सबकी होती है। ये सरकार जो है मंदिर क्यों बनाएगी, मस्जिद क्यों बनाएगी, गुरुद्वारा क्यों बनाएगी? एक समुदाय को जो है अनदेखी करके दूसरे को जो है प्राथमिकता देना जो है ये सरकार का काम नहीं है। ये संविधान के खिलाफ का विकास है, बिल्कुल विरोध है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनोद जी, आपसे पहले ही कहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था जी, मैं बाबर के फॉलोवर के साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश के मुसलमानों के साथ बात करना चाह रहा हूं कि इस देश का मुसलमान का नाम लेके देश का था, हो सकता है किन्हीं वजहों से उनको परिवर्तन करना पड़ गया। बाबर के फॉलोवर को 1853 से आप जैसे लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा बना रखा है। आप जैसे लोगों ने, पहले अंग्रेजों ने, फिर आपने, फिर कांग्रेस ने, फिर मुलायम सिंह जी ने, आपको कैसे डिले कर सकता है? केंद्र में आप अच्छा ठीक है, मुझे चर्चा में शामिल करने दीजिए। मौलाना साहब शांत हो जाइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मौलाना साहब, ये भावनाओं का सवाल है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, ये आपको बिल्कुल मैं इजाजत नहीं दूंगी। विनोद बंसल जी, क्या आप राम को बेचने की बात, क्या बेकार का बयान है आपका? राम को बेचने कोई नहीं बेच रहा है, भगवान को कोई कैसे बेच सकता है? बेकार की बातें मत कीजिए। नहीं बेचा जा सकता, लेकिन ये बेच रहा है। भगवान को नहीं बेचा जा सकता है, मूर्ति का फायदा उठाया जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। इस तरीके की भाषा में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपकी भावनाओं का ख्याल इस देश का हिंदू रख रहा है तो आपको भी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि राम को जो है पार्टी बनाया, आप पार्टी बनाने की बात कर सकते हैं, इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। एक मिनट रुकिए, विनोद बंसल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। विनोद बंसल जी, अब मूर्ति का झुंझुना पकड़ा दिया गया है लोगों को। हम तो मंदिर की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं
क्यों नहीं सरकार मंदिर बना रही है? और लगातार वीएचपी की बात कर ले, आरएसएस की बात कर ले, साधु समाज की बात कर ले, 4.5 साल से किसी को याद नहीं आया इस हो हल्ले की। अब 2019 सिर पे खड़ा है तो मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने खड़ा कर दिया उसी गर्माहट के साथ कि फिर से एक बार हिंदू वोट जो है कि वो पोलराइज हो जाए बीजेपी के फेवर में। नहीं शोभना जी, दो बातों को बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। एक तो ये मौलाना जो कि 4 दिन पहले तक ये कहते थे कि सरकार कानून नहीं बना रही, मंदिर हम भी चाहते हैं और राम हमारे भी जो है वो पूर्वज हैं। लेकिन आज जब कानून की बात होने लगी, अध्यादेश की बात होने लगी तो ये बिलबिला उठे। और आज यही लोग जो कानून की बात कर रहे हैं कि संविधान जो है संविधान सम्मत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से अगर निर्णय होता है तो हम मानेंगे। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई में रोड़ा कौन अटका रहा है? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कांग्रेस और उसके प्रायोजित सारे साउटिंग ब्रिगेड, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकाते हैं, धक्याते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे 2019 से पहले सुनवाई करोगे। सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं किसी के प्रभाव में नहीं है। सुनने दीजिए। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, राम हमारे आस्था के केंद्र है, ये हमारा तीर्थ स्थल है। जब इनके मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता तो क्या ये चाहते हैं कि अयोध्या में भी कोई मुसलमान न जाए? नहीं, देखिए मक्का मदीना आप हिंदू है ही नहीं, विनोद बंसल जी हिंदू राष्ट्र मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात को पूरी होने दीजिए। देखिए, ये इस तरह से इन जिहादियों के चंगुल में फंसेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना जी। अगर इन जिहादियों के चक्कर में फंसोगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। मेरी बात को नहीं, मैं चुपचाप। कैसी भाषा है? आप ऐसे कैसे किसी को भी मुसलमान को जिहादी कह देंगे? जिहादी हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल है? राजीव जेटली जी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल ये खुद कहते हैं जिहादी है, धमकी दे रहे खुद कहते हैं जिहादी है। संवैधानिक अधिकार आपको ये समझना पड़ेगा। ये डिबेट को डिरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शोभना जी, मुझे बात पूरी नहीं होती। मेरी बात को पूरी होती है। आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। नहीं होता है। अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाइए सर, और इतने पुराने मुद्दे पर लड़ाई खड़ी कर आप लोग भटकाते हैं देश को। इस बात को समझिए। फिलहाल आप सभी मेरे साथ बने रहिए, हमें हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है और हेडलाइंस लेकर फौरन हम पहली बहस में वापस लौटे। राजीव जी, आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल करूंगी सर। ये बताइए कि इस समय देश को ज्यादा जरूरत किस चीज की है? देश के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए, या उत्तर प्रदेश में जो बच्चे इंसेफेलाइटिस से मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, अस्पतालों के स्तर को सुधारने की, या अच्छी सड़कों की, अच्छी एजुकेशन की, जनसंख्या के कंट्रोल की, या फिर मंदिर बनाने की और राम मूर्ति बनाने की? सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा सा जवाब दीजिएगा। प्रायोरिटी क्या है इस समय देश की? क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। इस देश को मैं जवाब देने दीजिए मुझे। मैंने कहा इस देश को सड़कों की जरूरत है। इतिहास में इतनी सड़कें नहीं बनी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने बनानी शुरू करी। इस देश को बिजली की जरूरत है। इतिहास में इतनी बिजली नहीं बनी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 4 साल में बनाई। किसानों तक बिजली नहीं पहुंच किसान को एमएसपी की जरूरत है। इतिहास में इतनी एमएसपी और इतनी दालें एमएसपी पे मैं शोभना जी अपने प्रश्न आप बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात इस देश के अंदर कभी किसानों की दालें एमएसपी पे नहीं खरीदी गई, उसकी जरूरत। आप सुन हाँ, इस देश में कभी किसानों की दालें एमएसपी पे नहीं खरीदी गई। पहली बार वो भी इतिहास हमने बना के दिखाया। इन बच्चों को इस देश के बढ़ते हुए कद के साथ अपना कद बढ़ाने की जरूरत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। इस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। इस देश की जनता जिसके ऊपर अपनी आस्था रखती है, उस भगवान राम के मंदिर के निर्माण की जरूरत है। उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और आज मैं ये देख रहा हूं शोभना जी, कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे हम पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर हिंदू समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हो और वहां यह बोला जा रहा हो कि हम वहां मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। इस देश का मुसलमान चाहता है कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। बावजूद उसके अगर चंद लोग बाबर के फॉलोवर बन के बाबर की विचारधारा के हिसाब से चाहते हो कि केवल मंदिरों को लोगों के साथ विचारधारा है। मैंने आपसे कहा वो मस्जिद जिसे
जिसे ये मस्जिद कहते हैं, मौलाना साहब आपके पास आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए, बाबर ने बनवाया। राजीव जी अब सुन लीजिए। 1853 में, राजीव जी अब सुन लीजिए, से हिंदू, राजीव जी अब सुन लीजिए कि आपने ये कहा कि जितनी सड़कें बीजेपी के शासन में बनी उतनी कभी नहीं बनी। अब मैं आपको आंकड़ों में क्या उलझाऊं, आंकड़े लेकर बैठी हुई हूं, लेकिन क्या हम विकासशील देश से विकसित देश बन गए हैं कि काम खत्म हो गया है? नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट रुक जाइए, आपने किसानों की बात करी कि एमएसपी जितना आपने बढ़ाया उतना किसी ने नहीं बढ़ाया। क्यों फिर भी किसानों को आंदोलन की जरूरत पड़ रही है? क्यों अभी भी किसान आत्महत्या कर रहा है? क्यों मध्य प्रदेश में आपके हालात खराब है किसानों को लेकर? नंबर 2 बात, मेरा सवाल आपसे यह है राजीव जी कि केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, क्यों नहीं मंदिर बना लेते? क्यों ये झुंझुना राम मूर्ति का आप लोग पकड़ा रहे हैं बार बार? जनता को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? आपके ऊपर आपका संत समाज कह रहा है, आपका आरएसएस कह रहा है। देश के हिंदू ने कभी कल्पना करी थी कि हाँ, मेरे को जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। इस देश में कभी भी इस देश की जनता ने कल्पना करी थी कि कोई सरकार उनके साथ खड़ी होकर कानूनी लड़ाई लड़कर वहां मंदिर का निर्माण करवाएगी? कोई सरकार बताइए पीछे की? तमाम सरकारों में चलती आ रही है, कोई बीजेपी में नहीं शुरू हुई है। रहे हैं न्यायालय के न्याय नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं करेक्ट करना चाहता हूं आपको। जब वहां पर आस्था प्रार्थना की परमिशन मिली, न्यायालय द्वारा मिली, किसी सरकार ने लड़ाई नहीं सारे नेता रह रहे हैं महलों में, भगवान राम को रखा हुआ है, आप लोगों ने टाट में मजाक बना के रखा हुआ है। सिर्फ हर चुनाव से पहले ये मुद्दा आप लोगों को जिंदा करना होता है। पर निर्माण होगा तो केवल और केवल मंदिर का होगा। राजीव जी कुछ नहीं करना है आप सरकारों को, क्योंकि अगर आपने मंदिर बना दिया तो मुद्दा ही 2024 के लिए खत्म हो जाएगा। सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है ताकि ये मुद्दा बार बार खड़ा हो जाए। हम विकास की बात ना करें। एक भी चर्चा कीजिए, रोज एक आदमी बयान दे देता है ताकि चर्चा उस मंदिर के ऊपर खड़ी हो जाए, चर्चा किसानों के ऊपर ना हो। आपको पता है कुपोषण से कितने बच्चे मर रहे हैं? हर सेकंड 100 से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं इस देश में। आप लोगों को खाने की चिंता नहीं है, आपको 151 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने की पड़ी हुई है। मौलाना साहब जवाब दीजिए। कम से कम तुलना तो करिए। अगर ये बिल भी लाते हैं तो 7-8 महीने लगेंगे। अगर आज ले आए महीने क्यों लगेंगे? शीतकालीन सत्र खड़ा है नहीं, ये उसकी पूरी प्रक्रिया है। 7-8 महीने लगेंगे, तब तक जो है वो आम चुनाव जो है आ जाएगा। और अगर ये जो है विधेयक लाते हैं और जो बिल लाते हैं तो मैं कहता हूँ मंदिर मस्जिद कहाँ लोग जो है जमीन चाहिए, जमीन का मामला कोर्ट में आपके जो बैठे हुए हैं अब वो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है लेके जो अपने केस को राकेश जी बहुत लॉजिकल बात नौमानी साहब कर रहे हैं। मुकदमा वापस ले राकेश जी विनोद जी बहुत ही लॉजिकल बात नौमानी साहब कर रहे हैं। नौमानी साहब कह रहे हैं कि अगर आप कानून सरकार ले भी आती है तो मंदिर जो मस्जिद जो है वो जमीन पे बनना है और उस जमीन का जो टाइटल सूट है वो तो सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप कानून ले भी आएंगे तो आप कैसे हो सकती है? उसकी अनदेखी कैसे होगी? कैसे होगी? जो उच्चतम न्यायालय की अनदेखी जो है, जब आपके पास जमीन ही नहीं है तो आप जो है क्या? और जवाब देने दीजिए। इसका बस हो गया मौलाना, हो गया। हाँ। आपकी बात हो गई, मेरी बात होने दो। शोभना जी, ये मुझे लगता है फिर वो वापस बैक टू पेविलियन आ गए। ये राम मंदिर के लिए कह रहे हैं ना बात। मैं कहता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट की और उसकी बात ही क्यों करते हो? विधेयक की क्यों बात करते हो? आप सुन्नी सेंटर कोर्ट को बोलो सुप्रीम कोर्ट से अपना केस विड्रॉ करें, काम खत्म। न सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब होगा, न संसद का टाइम खराब होगा, न कोई खून खराब होगा, न कोई आपसी बहस होगी। सरकार बात करे ना भाई, सरकार बात करे ना सुन्नी सेंटर। सरकार क्यों नहीं बात करती है? हमारी और आपकी बात तो 9 बार के लिए बात करें। आप असफल हो चुकी है। सेंट्रल बोर्ड सरकार का क्या आपका है? सरकार का है ना, सरकार को कहने में क्या दिक्कत है? आप बोला कहते हैं वो और किसके है? वो जो पार्टी है सर को बोला के मुसलमानों का है, मुसलमानों का है, मौलानाओं का है, जिहादियों का है, वो बाबर के सिख पर सैलानियों का है, वो बाबर के फॉलोअर्स का है, जिनके पूर्वज बाबर थे। आप उसको विद्रोह नहीं दे सकते। आपकी मंशा स्पष्ट हो गई, लेकिन किसी भी कीमत पर राम मंदिर बन के रहेगा। बाबर राम मंदिर बन के रहेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। शासक था वो, केवल जो है राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी आदर्श है।
उन्होंने कोई मूर्ति नहीं बनाई। फिर बाबरी से आपका क्या संबंध है? राम ने, अरे फिर बाबरी से क्या संबंध है? हाँ। उस पाप से ढांचे का आपका क्या? ये तो आप कह रहे हैं, ढांचे का आपका क्या संबंध है ये बताइए। चलिए चलिए राजीव जी बंद, शांत हो जाइए। विनोद बंसल जी, राजीव जी से अंग्रेजों का फितना खड़ा किया हुआ शरारत है उसी को। राजीव जी, हिंदुओं को राजीव जी, ये आतंकवादियों के मान्यता वाले। राजीव जी एक मिनट रुक जाइए, विनोद जी रुक जाइए। अगर आतंकवादी बाबर था तो आपने बुलाया क्यों था? वो ढांचा लोग, वो राजस्थान का ही आदमी था रंगा संगा, जिसने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी के खिलाफ। आप इतिहास पढ़ लिया कीजिए, तब आप लोग बात कीजिएगा। जिस दिन हिंदू समाज जो है, यहाँ की जनता इतिहास जो है वो पढ़ लेगी। आप लोग विनोद बंसल जी एक मिनट शांत हो जाइए। विनोद जी, राजीव जी, राजीव जी, आप भी पढ़ लोगे थोड़ा। राजीव जी ये बताइए, अरे रुक जाइए भाई, उसने बुलाया था बाबर को। अरे मौलाना साहब रुक जाइए, किसने किसको बुलाया था आप छोड़ दीजिए, रुक जाइए आप। कर रहे हैं, अरे रुक जाइए, ठीक है सुन लिया ना आपकी बात एक बार। राजीव जी ऐसी नौबत क्यों आ गई कि भैया जी जोशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई क्यों कर रहे हैं? राजीव जी, का नाम लेते हैं। अरे रुक जाइए विनोद बंसल जी, आपका माइक मुझे म्यूट करना पड़ेगा। राम जी के लिए आप आगे आइए। अब मेरा सवाल राजीव जी से, आप बोलेंगे तो आपका माइक म्यूट है, रुक जाइए। मूर्ति राजीव जी थे ना, उन्होंने मूर्ति बनाई। मौलाना साहब आप मेरे बगल में बैठ के इस तरह चिल्लाते रहेंगे तो पहली बहस आगे कैसे बढ़ेगी? रुक जाइए साहब। राजीव जी आपसे मेरा सवाल यह है कि क्यों भैया जी जोशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्यों साधु संतों को यहां तक पहुंचना पड़ा? क्यों आंदोलन की धमकी देनी पड़ रही है? क्यों यहां तक पहुंच गई बीजेपी? आप पर तो पूरा विश्वास था, आपको पूरा सपोर्ट था। पहला सवाल, या आरएसएस कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से 2019 के लिए मंदिर के मुद्दे पर बयानबाजी कर आपको मदद पहुंचा रहा है? जवाब दीजिए सर। देखिए एक उम्मीद थी कि कोर्ट के अंदर एक उम्मीद थी कि कोर्ट के अंदर जल्द सुनवाई होगी और मंदिर निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू होगा। और कोर्ट में हियरिंग डिफर होने से मैं मानता हूं कि पूरे समाज को, पूरे देश को थोड़ा तकलीफ हुई, उन्हें ठेस पहुंची इस बात से कि जो सुनवाई अपेक्षा की जा रही थी कि वो दिवाली के आसपास होगी, वो अब काफी आगे तक खिंच गई है। मैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूं। भैया जी जोशी जी ने भी यही बात कही कि हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर का निर्माण हो कानूनी दायरे में हो, संवैधानिक तौर पर हो, उसे चैलेंज न किया जा सके। भैया जी जोशी जी की अगर आप बात सुनेंगे, एक बात उनकी मिसकोट की जा रही है। उन्होंने कहा, उनसे एक प्रश्न पूछा गया क्या हालात 90 जैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां आई तो हम देखेंगे। कोई भी व्यक्ति इस देश का जो मंदिर निर्माण चाहता है, वो चाहता है कि शांतिप्रिय तरीके से वहां मंदिर का निर्माण हो, कानूनी दायरे में हो, संवैधानिक तौर पर हो। ये इस बात को बार बार भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, सभी सामाजिक संगठन भी कह रहे हैं, सभी संत महात्मा भी इसी बात को कह रहे हैं। राजीव जी आपको पता है कि जिस समय बाधा पहुंचाता है, आप देखिए आपके चैनल के ऊपर, आपके चैनल राजीव जी, और जो वो आंदोलन 1990 की जिसकी याद बीजेपी भी दिला रही है और भैया जी जोशी भी दिला रहे हैं, आपको याद है उसमें कितनी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी? आपको अंदाजा है कितना पढ़ाई का नुकसान हुआ था? यूनिवर्सिटीज बंद करनी पड़ी थी महीने 2 महीने के लिए। तो इस तरह के बयान का क्या मतलब होता है कि 1990 के आंदोलन कि जैसा होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग देश को 100 साल पीछे ढकेलना चाहते हैं? देश के माहौल को खराब करने का काम मेरा जवाब तो आप ही ने दे दिया। जी आपको याद रहना चाहिए, ढांचे को जब गिराया गया था, विवादित फसादियों ने ये किया था। जाइए आप, हाँ बोलिए, आपकी बारी है। मैं केवल ये, हाँ राजीव जी, क्या देश को 100 साल पीछे घसीटना चाहते हैं? शोभना जी, आप ही डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने दीजिए विनोद जी, पहले राजीव जी फिर आपका जवाब। कमीशन की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए, किसने किया था? ठीक है, आपके कहने से थोड़ी राजीव जी जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए भाई। आपके खिलाफ जो जाए सब जहादी, और आपके जो गलत उसमें जाए वो सब जो है वो राष्ट्रवादी है। हाँ बोलिए राजीव जी। फिर उन्होंने बोल दिया बीच में, ये हमेशा हर एक के बीच में बोल रहे हैं और आप इनको नहीं रोकते। हम बोलते हैं तो आप रोक देते हो। हिंदियों की बात भी तो सुना करो कम से कम, एक एक कर शोभना जी। हाँ राजीव जी बोलिए, जवाब दीजिए, फिर मैं विनोद जी का रुख करूंगी।
क्या आप देश को 100 साल पीछे धकेलना चाहते हैं? देखिए शोभना जी, मेरी बात का जवाब आप ही ने दे दिया। आपने हाँ, बोलिए। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात का जवाब आप ही ने दे दिया। आपने कहा उस विवादित ढांचे को जब किराया गया उसके बाद कितना नुकसान हुआ। हाँ। वो नुकसान करने वाले लोग कौन थे? वो विरोध करने वाले लोग कौन थे? वो अत्याचार और हत्या करने वाली सरकार किसकी थी? अरे सर, सरकारों से नहीं होता है। जिस तरह इस समय आप भड़का रहे हैं उसमें सरकारें फेल हो जाती हैं। मंदिर की मांग कर रहे थे 1984 की आप बहुत बातें करते हैं, दुआई देते हैं। हत्या करी थी जिन लोगों ने, आप सरकार, आप नेता लोग भड़काते हैं लोगों को। जवाब दीजिए। ठीक है, किसको क्षति पहुंचा के? ठीक है, किसको क्षति पहुंचा के? अरे किसको क्षति पहुंचा के? विनोद बंसल, आप देश को 100 साल पीछे फिर से ले जाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, वही 1990 का आंदोलन खड़ा करके? उसमें हिंदू भी मरे थे सर। देखिए, हम गोधरा के बाद एक पूरा आतंकवादी संगठन खड़ा हो गया, इंडियन मुजाहिदीन। मत करिए। देश के अंदर इंडियन मुजाहिदीन खड़ा हो गया था। इन्हीं लोगों ने ना, जो जिहादी थे, रामद्रोही थे, लेकिन उस इंडियन मुजाहिदीन को हमने खत्म भी कर दिया। आपको पता है? हाँ, पता है। ये जो है, जो रामद्रोही है, मारने के लिए दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ। मालूम है, आप रहने दीजिए। लेकिन आतंकवादी थे। आप 20 आतंकी मारते हैं तो 50 हमारे लोग मरते हैं। बोलकर तो मारने वालों को आपने खत्म नहीं किया। रुक जाइए, जवाब दीजिए। लेकिन ये चाहे एड़ी चोटी का दम लगा लें, राम मंदिर बन के रहेगा। जबरदस्ती आप बना सकते हैं। आपके पास बहुसंख्या बल है, पिछले कई साल संख्या बल है, आप बहुसंख्या का आप बना सकते हैं। जबरदस्ती जो है, जैसे आपने जबरदस्ती वैसे बना भी सकते हैं। कई सौ साल मुसलमान उसको रोक नहीं सकते, रोकने की पोजीशन में नहीं है मुसलमान। आगे जाएगा। मुसलमानों को भी राम जन्मभूमि के लिए आगे आना होगा। रोकने की पोजीशन में नहीं है। मुसलमानों को भी राम जन्मभूमि के लिए आगे आना पड़ेगा। आपके पास और ये राम जन्मभूमि से पीछे नहीं, 200 साल आगे जाएगा। विनोद जी, मुझे ये जवाब दे दीजिए कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? क्या हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? जवाब दीजिए। जवाब दूंगा, लेकिन अपने बगल में बैठे भाई इनको बोलिए, नोमानी बीच में न बोला। हाँ ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, आप जवाब दीजिए। मौलाना साहब थोड़ा शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट की जहां बात कर रहे हो, 500 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। 125 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी हमको सुप्रीम कोर्ट, आजकल नहीं गए। और 50 साल हाईकोर्ट में, और आवाई का कोई पता ही नहीं था। जब अगस्त 2017 में सुनवाई शुरू हुई, आपको पता है अच्छी तरह से कि वो जो सुनवाई शुरू होने के बाद में कौन लोग हैं जो सुनवाई में बाधा पहुंचा रहे थे। इन्हीं के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लोग ना, निर्मोही अखाड़े ने और रामलाल बैराजमान तो नहीं किया। और सुनिए, बनाना तो है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं बता रहा हूं आज आपको। देख लिया, आप तो राज्य में केंद्र में आप ही हैं। ये सब अपनी एड़ी चोटी का दम लगा लें, सभी राजनीतिक दल मिल जाएं और सभी जिहादी लग जाएं, मंदिर बन के रहेगा। ठीक है सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। आप सभी मेहमानों का पहली बहस में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर